आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे जाके कंप्यूटर की 99 सर्च कीजिए, ऐसा इंटरफेस मिलेगा, जाके पेज को लाइक कर लें और यहाँ से सेंड मैसेज है, वहाँ से जो है मैसेज भेज सकते हैं। हम जो है आपको वहाँ से भी रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रविंदर यादव है ना, ये पूछ रहे सर मेरा केवाला में थाना नंबर गलत हो गया है और ये हल्का में जो है आता है और दाखिल खारिज केस जो है वो होगा सर। देखिए कैसे होगा सर, हम ये चीज देखिए, दाखिल खारिज एक चीज हम आपको बता देते हैं। दाखिल खारिज के लिए जो है सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी है, और बाकी सिर्फ थाना नंबर गलत हो गया है, बाकी सब कुछ सही है, तो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करवाइए। अगर चाहें तो हो सकते हैं सीओ साहब उसको वेरीफाई करने के बाद कि जो नाम है, जो वो चौहद्दी है, जो है ये बाय मिस्टेक लिखा गया तो उसको दाखिल खारिज कर दे सकते हैं वेरीफाई करने के बाद। तो इस बात का ध्यान रखें, तो आप पहले केवाला को ऑनलाइन करें। हाँ, अब मन में आएगा कि अगर बाई चांस उनको सुधार कराना है तो सुधार आप DCLR के पास से करवा सकते हैं, वहां से भी वेरीफाई करने के बाद जो है वो किया जाता है। अगला सवाल है कि यहाँ पे ये पूछ रहे हैं पुराना रसीद में जो है नाम सही है लेकिन ऑनलाइन रसीद में नाम गलत है, कैसे सुधार होगा ऑनलाइन रसीद में? देखिए हम आपको बता देते हैं, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में इसमें एक भूमि जो है, भूमि सुधार ऐसे करके विभाग है, उसमें वीडियो है, उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें सुधार वाला सारा तरीका बताए हुए हैं, किस तरीके से सुधार करें, ठीक है। और उसमें सारा नाम सुधार, रकबा सुधार सबके ऊपर है। एक बार वो प्लेलिस्ट में जो वीडियो है आप जाके देखिए, आप सुधार करने का तरीका अच्छे से समझ जाएंगे और अगर वो तरीका यूज करेंगे तो आपको आसानी होगा और आसानी से जो है आप उसको सुधार कर सकते हैं। अगला जो सवाल है कि सर मेरे दादाजी के नाम से खतियान है, दादाजी जमीन बेचा है लेकिन जमाबंदी से जमीन को जो है उड़ा दिया गया, फर्जी रजिस्टर जो है कर लिया है और रजिस्ट्री कर लिया, इसको कैसे हासिल किया जाए? देखिए दादाजी के नाम से खतियान है और दादाजी नहीं बेचा है अगर जमीन, ठीक है, तो बेचने का हक जो मान लेते हैं आप समझ लीजिए दादाजी नहीं बेचे, ठीक है, दादाजी नहीं बेचे, अब कोई अगर बेच भी दिया उस जमीन को, रजिस्ट्री भी हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया, तो अगर अब आपको उस रजिस्ट्री को तोड़ना है, दाखिल खारिज को तोड़ना है, तो आप उसको केस फाइल करना पड़ेगा। तो पहला आप DCLR कोर्ट से भी उस चीज को फाइल कर सकते हैं, दूसरा जो है आप सब जज के पास जो है उसको आप वहां पर अनुमंडल में जो है सब जज के पास भी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यही करके देखिए, अगर यहीं से आपका सॉल्यूशन अगर हो जाता है, ठीक है कि वो रजिस्ट्री को पहले वेरीफाई, इसलिए ये चीज जो है थोड़ा ऊपर लेवल तक होता है कि रजिस्ट्री को वेरीफाई करना पड़ता है, तो इसलिए आप पहला स्टेप आपको यहीं से शुरू करना चाहिए। अगला सवाल है कि पिता के नाम से केवाला है, मोटेशन अभी जो है नहीं हुआ है, मोटेशन जो का है उनके नाम से हो सकता है, जो ठीक है, जो मतलब उत्तराधिकार रखता है, तो उत्तराधिकार का भी जो है ना, लेकिन अगर पिता के नाम से और पिता नहीं है, ठीक है, तब वो चीज उसके, तो अगर नहीं है तो उनका जो है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, उसके बाद जो है वंशावली भी आपको लगा देना होगा, जो दाखिल खारिज आवेदन का जो PDF होगा वो चीज जो है उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ लगा दें, ठीक है। और आप जो उसको करवा रहे हैं तो वो आपको देना पड़ेगा, उसके बाद जो सारा करवाने के बाद डॉक्यूमेंट जो है CO साहब के पास भी जमा करना पड़ेगा, तब ये है आपको यहाँ पे होने का ये तरीका है, ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो। ससुर का जो है दिमाग हालत खराब है, खतियानी जमीन जो है, क्या खतियानी जमीन को SS बेटी के नाम जो है वो करवा नाम, और सास जो है ना, सास बेटी के नाम जो है वो क्या आप लिखे हैं, करवाला है ना, बाला नाम होगा। देखिए सास जो है ना खतियानी जमीन है, अगर ससुर का जमीन है तो बिल्कुल वो अपनी पत्नी को भी लिख सकता है, ठीक है। और अगर बेटी तो मतलब जो है एक तरह से उसका अधिकार ही होता है, ठीक है, तो इसलिए पत्नी के नाम से जो है लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर मान लेते हैं और उसके जो कोई अगर दामाद के नाम से लिखा जा सकता है जमीन को, ठीक है, लेकिन जो है बेटी तो एक अंश ही होता है, हिस्सेदार ही होता है, तो बेटी के नाम से वो चीज जो है उस तरीके से
वहाँ पे हो सकता है कि एक हिस्सा तो होगा ही बेटी का और होगा ही बेटी का, और बाकी जो है शेष जो है वो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे जो बेस्ट होगा वो सास के नाम से अगर हो तो और ज़्यादा सही है। सर मेरे पिताजी का 1 कट्ठा जमीन मेरे मामा जी का जो है वो रजिस्ट्री कर चुके हैं, है ना। 1 कट्ठा जमीन मेरे मामा जी को जो है रजिस्ट्री कर चुके हैं 1994 में, लेकिन वो दाखिल खारिज नहीं करवाया, है ना। लेकिन जमीन जो है 1.5 कट्ठा दखल करके कब्जा करके रखा है, तो उसमें जो है बेदखल करवा सकते हैं या नहीं, यानी जब दाखिल खारिज नहीं हुआ, ठीक है, दाखिल जो है खारिज अगर नहीं हुआ तो वो जमीन फिलहाल आप मालिक हैं, ठीक है, आप मालिक हैं फिलहाल। अगर वो दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज नहीं हुआ तो अभी फिलहाल आप मालिक हैं, तो बिल्कुल करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो जबरन कब्जा किए हुए हैं, नहीं है, तो पहला जो है सीओ और थाना प्रभारी दोनों का आवेदन कर सकते हैं। दूसरा कोई अगर समस्या अगर हो रहा है तो मतलब फिर अगर वहाँ से नहीं सॉल्यूशन हुआ तो फिर आगे समझ लीजिए सबसे बेहतर उपाय सब जज के पास ही है, फिर आपको भी डीसीएलआर के पास से जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर होना होगा तो सीओ और थाना प्रभारी से हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो फिर डायरेक्ट आपको यही डिग्री जो है फिर बेहतर काम आएगा। सर मेरे दादाजी की जो है टोटल 174 डिसमिल जमीन है, कुछ जमीन जो है वो बिक गई थी और 104 डिसमिल बचा है, वो दिखा रहा है। कर्मचारी ने रजिस्टर में जो है 31 डिसमिल का ही रसीद वो है। जो लोग ने जमीन खरीदा है दाखिल खारिज नहीं लिया और जो कर्मचारी के रजिस्टर से जो है वो घटाया भी नहीं है, तो क्या सर्वे टाइम में वो फिर से जो आपका सवाल है तो दादाजी के नाम से बात जो है, अगर कोई नहीं दाखिल खारिज अगर नहीं कराया तो जमीन का सरकार के सामने मालिक कौन है, ठीक है। सरकार यही समझता है कि ये आदमी फर्जी रजिस्ट्री करवा लिया था इसीलिए इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, इसलिए मालिक कौन रह गया, मालिक वही रह गया कि जिसके नाम से अभी वर्तमान में जमीन है, और फिर से नाम सर्वे हो जाएगा, फिर से खतियान बन जाएगा, फिर से आप अगर बेच देंगे तो एक तरह से मामला जो है एक तरह से पेचीदा होता जाएगा और समस्या उलझन बढ़ता है। और यही एक समस्या होता है, लोग उसको समझते नहीं और दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। लोगों को दाखिल खारिज जरूर करा लेना चाहिए। सर मेरे पास केवाला है पर उसका कोई रसीद नहीं है और जमाबंदी जो है फट चुका है, ऑनलाइन में भी रकबा 00 दिखाता है। देखिए रकबा अगर आपका 00 ऑनलाइन में रकबा सिर्फ दिखा रहा है ना, ठीक है, तो आप उसका जो है इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। दीपक जो है ना मिश्रा, आप इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ कर्मचारी के पास जो है अप्लाई कीजिए, ठीक है, तो कर्मचारी के पास अप्लाई कीजिए इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर वहाँ से आपको मिल जाए तो वो चीज़ है, ठीक है। अगर नहीं होता है वो चीज़ आपको दिक्कत है तो सबसे पहले सीओ साहब के पास आवेदन कीजिए, उनको बोलिए मेरे पास केवाला है, क्या हम उसको फिर से ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर बोलते हैं तो आप कर दीजिए, वो जो अगर उनको करना होगा तो फिर से वो कर सकते हैं। अगला सवाल जो है वो करें कि हमारा एक जो है ज़मीन है जो कि एक से मालिकाना है और जो कि हमारे है ना हमारे ही जोत में है और जो कि मालिकाना जो है वो लड़का लोग हमारे दादा के पास वो खरीदे थे, जो है ना 10 साल से केस चल रहा है, ठीक है। इतना में दोनों जो है पक्ष का जो है डेट वो गैर हाजिर होने से पहले जो है वो खोद के जो है खारिज कर दिया और कोर्ट जो है ना वो खारिज कर दिया और अभी हमारे ही जोत में है तो वो वाला जो है खारिज पेपर अभी रसीद नहीं कटा है। तो नहीं देखिए रसीद नहीं कटा, रसीद कटा लीजिए, ठीक है, रसीद कटा लीजिए। अब रसीद कटाने का कोशिश कीजिए, रसीद अगर कटा लीजिएगा ना तो आपके नाम से अगर रसीद कटा लीजिएगा, आप ये समझ लीजिए रसीद कटा लिए तो ये चीज़ आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, ठीक है, सर्वे आपके नाम से हो जाएगा और फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा कभी। अगला सवाल है कर आई लिविंग इन दिल्ली एंड माई फादर एक्सपायर लास्ट ईयर, माई रिलेटिव डू नॉट वांट टू हेल्प, आई हैव नो पेपर प्लीज़ हेल्प मी। अगर आपके पास पेपर नहीं है, देखिए कोई भी पेपर नहीं है, सबसे पहले तो जो आपका एक तरह से जो खतियान है
वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आपका ज़मीन जो है उस हिसाब से, और आप ऑनलाइन अपना पेपर देख सकते हैं ऑनलाइन का आपका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपका ज़मीन का इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप जाके उसको देखिए और उसको जो है उस हिसाब से आप एक बार अगर आपका जो भी एरिया होगा घर आएंगे तो आप उसके हिसाब से कर्मचारी के पास से इन्फॉर्मेशन निकालिए। अगर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपका सारा ज़मीन का सही दिखा रहा है तो आप दिल्ली में रहते हुए ज़मीन का जो है रसीद वो काट सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है वो देखते हैं। सर, मेरे दादा के नाम से जो है भूमि दान जमीन मिला था और उसका जो है वो खजाना रसीद कट रहा, लेकिन खतियान जो है वो एक तरह से रसीद जो है वो खो गया है। ठीक है, रसीद खो गया है। वर्तमान स्थिति उसका एक बार पता कर लीजिए। ठीक है, वर्तमान में अगर मान लेते हैं जो भी है वर्तमान इन्फॉर्मेशन आप जो है रजिस्टर में क्या है उसको आप निकाल लीजिए। जो आपका भूमि है, जो आपका ज़मीन मिला है, अगर उसका वर्तमान में आपका जो है रसीद कट रहा होगा तो सर्वे में भी दिक्कत नहीं होगा। सर्वे में जो है वो फिर जो है आप यानी वो उन्हीं के नाम से वो सर्वे हो जाएगा और खतियान जो है एक नया खतियान बन जाएगा। ठीक है, नया खतियान बन जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस है, यही पूरा तरीका है। ठीक है, अगर आप लोगों का भी ज़मीन संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन